तो रहते कहाँ पर है? यहीं पर रहते हैं। तो परेशानी नहीं आती रहती? नहीं, क्यों? अब इधर रहते हैं, पैदाइश इधर है, परेशानी क्यों होता है? तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि कभी कोई और काम करना चाहिए था जीवन में? खाना करना तो बहुत कुछ दिल करता है लेकिन कर नहीं पाते। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। रील के तहखाने में अखंड ज्ञान को खोजते हुए मैंने एक रील देखी जिसमें ये लिखा था कि हमारे घर से जो कचरा उठाते हैं तो असल में कचरे वाले वो नहीं, कचरे वाले हम, वो तो सफाई वाले। इस अखंड ज्ञान में मुझे कुछ अच्छी बात लगी तो मैं पहुंच गया, एक दिमाग में मेरे एक आइडिया आया कि क्यों ना उन लोगों की स्थिति जानी जाए जो इस सीमापुरी के इलाके में इस काम को करते हैं और इन किस हालातों में ये रहते हैं, इनकी व्यवस्था किस रूपी है। तो अगले कुछ मिनट में हम ये देखेंगे कि ये किन हालातों में रहते हैं और सरकार के द्वारा इनके लिए क्या काम किया गया है। दिल्ली में चस्पा राजनीतिक दलों के ये बैनर, पोस्टर और झंडे देखकर भरोसा हो जाता है कि बदल जाएगी जिंदगी देखते देखते दिल्ली वालों की। विकास के सपने देख ही रहा था कि अगले ही पल थार के ज़माने में बैलगाड़ी वर्तमान और भविष्य के बीच के अंतर का आभास करा गई। इन सब बातों के बीच दिमाग हिचकोले खा ही रहा था कि दिल्ली के सीमापुरी में होने का आभास हुआ, जिसने ये बता दिया कि बैनर पोस्टर तो सालों से चस्पा हैं, हालात बदलने होते तो कब के बदल गए होते। सीमापुरी के लोग ऐसे हालातों में रहने के लिए मजबूर हैं। पता नहीं कि नेताओं की पहुंच यहाँ पर सिर्फ बैनर, पोस्टर और झंडों तक ही सीमित है या कोई आता भी है यहाँ के लोगों के हालात देखने। मतलब तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होता है। तो सरकार कोई ध्यान देने आती है? कभी आपके लिए वो मतलब वोट मांगने तो आते हो? हाँ, वोट लेने तो बहुत देने आते हैं। तो फिर कुछ मदद का वो करते हैं कि हम मदद करेंगे? हाँ, बहुत कुछ बोल के जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, तो ये आप ये मतलब सामान मतलब कहाँ से इकट्ठा करते हैं? हम बिल्डिंग में जाते हैं, जैसे VIP कॉलोनी में जाते हैं, उनके घर से कूड़ा लाते हैं, छाट बीन के, जो मतलब 200-300 रुपये हो जाता है, उसी से ही घर चलाते हैं हम। तो गुजारा हो जाता है? हाँ, उससे करते, अब करना ही पड़ता है, मजबूरी है। मतलब जैसे महंगाई बहुत बड़ी है, हाँ, तो उस पे गुजारा नहीं। बहुत दिक्कत होता है। आपके आपके घर में कितने लोग? हमारे घर में 6-7 जने हैं, एक विकलांग भाई भी है, उसको भी लेके चलना पड़ता है। और पापा का तो यही एक्सीडेंट हो गया था, कैसे? यहीं पर रोड में। हम लोग उस दिन नहीं थे तो यहीं पर लेट गए थे 2022 में। सीमापुरी में रहने वाले 90% लोग कचरे के इसी काम में लगे हुए हैं। लोग बताते हैं कि वो जब से पैदा हुए तब से सीमापुरी को इन्हीं हालातों में देखते आ रहे हैं। बचपन से ही इसी काम में लगे हुए हैं। लोगों ने बताया कि उनकी पुरानी पीढ़ियां दिल्ली में इसी काम को करती थी, इसलिए हम भी यही काम करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि कभी कोई और काम करना चाहिए था जीवन में? खाना करना तो बहुत कुछ दिल करता है लेकिन कर नहीं पाते। आपके घर में कौन कौन है? घर में सब है, पूरा फैमिली है। तो सब यही काम करते हैं? हाँ। और बच्चे वगैरह? बच्चा है, 2 बच्चा है। पढ़ने जाते हैं? कौन से स्कूल? सरकारी स्कूल में। तो मतलब आपको नहीं लगता कभी कि कुछ और काम करना चाहिए था जीवन में? बहुत कुछ है, बस गरीब का कोई सुनता है? गरीब को कहीं लगाएगा कोई? तो आपके मतलब बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? आसमा। हाँ। ये लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पास के सरकारी स्कूल भेजते ज़रूर हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे अपने माता पिता के साथ इसी कचरे में काम करते हुए नजर आते हैं। ये कचरा ही इन बच्चों के लिए खेल बन जाता है। किसी साहब के घर से फेंक दी गई ये चप्पल का इस्तेमाल
कुछ इस तरीके से भी हो सकता था। ये आइडिया किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में नहीं पनपा है। इस खोज का क्रेडिट इन बच्चियों को ही जाता है। ये बच्चियां कहीं पीवी सिंधु की तरह बैडमिंटन खिलाड़ी बन गईं तो इनका क्रेडिट कोई नेता इनको दी गई झूठी सुविधाओं का हवाला देकर न खा जाए, इसके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन ये सुनकर भी सुकून मिलता है कि सीमापुरी की गलियों में बच्चे अपनी रुचियों को बढ़ा रहे हैं। कौन सा खेल है ये? करते हो? हाँ, कौन से? 12वीं में हो? अच्छा, कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं? आर्ट्स, आर्ट्स। तो मतलब किसमें इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में राजनीति। है इंटरेस्ट? तो मतलब कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? हमें तो वो ये हमारे को कांग्रेस पार्टी लगती है। तो कांग्रेस में राहुल जी। राहुल जी। आप नेता बन जाओगे तो क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो सुधारेंगे, क्या सुधार? रोड सुधारेंगे, पब्लिक को वो करेंगे। अच्छा, आप नेता बने तो सबसे पहले सड़क करवाओगे और बाकी और काम अच्छा, पूरे देश में क्या करवाओ? पूरे देश में तो वही करवाएंगे, बच्चों लोग का सहायता करवाएंगे, पहले पढ़ाई करवाएंगे। पढ़ाई करवाएंगे। अच्छा, पढ़ाई को आप कितना मजबूत हथियार मानते हो देश के विकास? बहुत ज्यादा। तो आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? मैं तो यही पे बहू हूँ, बहुत सालों से। 76 से। नई बहू बन के आई है। आप लोग क्या काम करते हैं? मेरा बेटा वकील है। वकील है। अच्छा, वकील है। हाँ, अच्छा, बड़ा वाला। तो यहीं पे आप रहते हैं, मतलब उनको तकलीफ नहीं होती है? तो क्या कर सकते हैं, हम बाहर जाएंगे, पैसा इतना चाहिए, कहाँ से लाएंगे? अब मजबूरन रहना पड़ रहा है, बच्चों को तो दिक्कत हो ही जाता है। रिपोर्टर बनना है आपको? हाँ। हैं? आप भी रिपोर्टर बनोगे? नो। सीमापुरी की तंग गलियों में दोनों तरफ कूड़े के ढेर देखने को मिलते हैं। असहनीय बदबू यहाँ रहने को और भी कठिन बनाती है। कचरे में रहने से सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता होगा ये समझना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग कहते हैं कि हमें अब इसकी आदत हो गई है। का सामान निकल रहा है। हाँ। तो इससे आपको परेशानी नहीं होती? नहीं, तो मतलब इससे तो इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता, आदत पड़ गई है। बचपन से काम करके आ रहे हैं ना? बचपन से। कितने साल? 10 साल हो गया। आपको 10 साल? हाँ, बचपन से काम। आप यहीं पैदा हुए? हाँ, और यहीं पे काम करते हैं? यहीं पे काम। स्कूल वगैरह गए कभी? स्कूल गए थे, छोड़ दिए। क्यों? इस कारण बच कर इसके काम के। हाँ। आपके माता पिता भी यही काम करते हैं? हाँ, सब। ये बचपन से काम करते आ रहे हो? कितने लोग हैं आपके घर? हमारे घर में 7। हाँ। कहाँ पे रहते हैं? यहीं बड़ी इसके पीछे? हाँ। जुग्गी का घर है हमारा, ये काम करते हैं, बचपन से काम करते आ रहे हैं। क्या है? जुग्गी का घर है हमारा। अच्छा, जुग्गी पे रहते हैं हम। तो मतलब ऐसा नहीं लगता कभी कि कुछ और काम कर लेते इससे बेहतर? इससे बेहतर होता है। मन तो होता है क्या बाहर का कुछ काम मिल जाएगा, साफ सुथरा काम मिल जाएगा, किसी कंपनी में मिल जाएगा तो कर लेंगे, पर कहीं मिलता नहीं है हमें। हम पढ़े लिखे नहीं है इतना भी। आप कितना पढ़े? हम बिल्कुल पढ़े नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़े। पर हिंदी तो आप अच्छी बोलते हैं। बचपन से दिल्ली में रहता है, हिंदी तो अच्छा आएगा। अच्छी बात है। हाँ। सीमापुरी में कोई अपने जीवन में ठाठ से लैपटॉप लेकर दफ्तर जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने जीवन की राहें बदल दी। वो भी यही काम करने पर मजबूर हो गए। 32 साल से यहीं रह रहा हूँ। 32 साल से यहीं पैदा हुए? जी। आपकी उम्र कितनी? मेरे 33 साल। 33 साल। तो मतलब बचपन से ही काम की हुई? जी। तो लगता नहीं कभी कुछ और काम करना चाहिए था जीवन में? जीवन में पढ़ाई करना था, पढ़ाई नहीं करा जीवन में। कहाँ तक पढ़े? कहीं तो पढ़ा, एक भी नहीं पढ़े। तो बचपन से इसी काम में मन करता है कभी कभी कि पढ़ाई करते कुछ और करते, जॉब करते हैं, एकदम लैपटॉप वगैरह लेके है चलते अपना। तो इससे मतलब यहाँ पे मुश्किल होती है काम करने में। कभी सामान में कुछ कांच निकल गया या हाथ पैर कटते रहता है। क्या आपको याद है अनीस जंग द्वारा लिखी गई वो कहानी लॉस्ट स्प्रिंग? अगर हाँ तो पहचानिए,
ये वही सीमापुरी है जिसके बारे में आपने अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा था, जिस कहानी में लेखिका की मुलाकात साहिब आलम से हुई थी। शायद साहिब अब बड़ा हो गया होगा, लेकिन आज भी सीमापुरी में अनीस जंग से मिले साहिब आलम जैसी ही और कई कहानियां हैं जो किसी और लेखक का इंतजार कर रही हैं। मैं उस ओहदे का लेखक नहीं कि आपको वो कहानी अनीस जंग जैसे खूबसूरत अंदाज में सुना सकूं। ये हमारी तरफ से एक कोशिश थी। सीमापुरी के हालात जो आपने हमारी आज की इस रिपोर्ट में देखे, ये भारत के किसी बियाबान की तस्वीर नहीं, ये भारत की राजनीति का केंद्र दिल्ली। यहाँ पर किस हालातों में लोग रहते हैं, ये आपने आज हमारी इस रिपोर्ट में देखा। सवाल इस पर खड़ा होता है कि पिछले कुछ सालों में इनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम क्या किए गए। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। आईना द रियलिटी में फिर हाजिर होंगे किसी नई पेशकश के साथ। नमस्कार।